हेलो स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो है एनिमल्स कैसे बच्चे को जन्म देते हैं और इस तरह से कैसे धरती पर उनका एग्जिस्टेंस बना रहता है इसके बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे एनिमल्स सरवाइव करते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लांट्स के केस में पढ़ा था ना कि अलग अलग हैबिटेट के मुताबिक जो है प्लांट्स अलग अलग एडेप्टेशन शो करते हैं, जैसे कि उनको सरवाइव करने में हेल्प मिलती है। तो वैसा ही हम लोग एनिमल्स के केस में भी देखेंगे। तो जैसे प्लांट्स आपको धरती पर सब जगह मिलेंगे, वैसे ही एनिमल्स भी मोटा मोटी आपको सब जगह मिलेंगे धरती पर। तो जो नेचुरल होम होता है एनिमल्स का, वो क्या कहलाता है? इसका हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, पोलर बियर का हैबिटेट क्या होगा? तो वही आइसी कोल्ड आर्कटिक रीजन। कैमल्स का नेचुरल हैबिटेट डेजर्ट होगा। कुछ फिश जैसे कि कार्प्स जो है फ्रेश वाटर में रहती हैं, जबकि दूसरे जैसे कि सालमन जो है वो अपना जीवन का कुछ हिस्सा जो है वो सॉल्टी वाटर में और कुछ हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर में बिताती हैं। फिर जैसे प्लांट्स में हमने देखा था, वैसे ही एनिमल्स भी जो है वो भी अपने हैबिटेट के मुताबिक खुद को चेंज करते हैं ताकि वो अपने हैबिटेट में सूट कर सके। ओके। तो एनिमल्स अगर अपने सराउंडिंग के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में या तो वो मर जाएंगे या फिर वो दूसरे किसी जगह चले जाएंगे जहां के लिए वो बेहतर सुटेबल होंगे। ओके। तो यानी कि हैबिटेट के मुताबिक एनिमल्स को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर अडेप्ट नहीं करेंगे वो, तो या तो फिर वो मारे जाएंगे और नहीं तो उनको किसी दूसरे जगह जाना होगा जहां के लिए वो ऑलरेडी सुटेबल होंगे। अब एनिमल्स जो है वो डिफरेंट रीजन्स से अडेप्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कारणों से जो है वो अडेप्ट करते हैं। तो उनके अडेप्टेशन के इन कारणों के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। तो पहला तो हो गया अडेप्टेशन टू द हैबिटेट। एनिमल्स को अपने हैबिटेट के मुताबिक अडेप्ट करना पड़ता है। तो किस तरह के हैबिटेट में कौन सा जानवर रहता है, इसके बेसिस पर हम जो है इन एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, आर्बोरियल और एरियल चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और हाँ, वो एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग चर्चा करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। तो वो एनिमल्स जो कि जमीन पर रहते हैं, सरफेस पर या फिर जमीन की सरफेस के नीचे, है ना, छेद वगैरह में, तो ये सब कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे कि टाइगर, लायन, काउ, कैमल, जिराफ और रैबिट, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हो गए, राइट। तो इनमें क्या क्या आपको अडेप्टेशन दिखेगी? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो अपने लंग्स के रास्ते से जो है सांस लेते हैं, यानी कि इनमें सांस लेने के लिए फेफड़ा होता है। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मजबूत पैर होते हैं चलने और दौड़ने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो है हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेलिंग होता है। इससे जो है उन्हें अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस का तुरंत पता चल जाता है और इससे जो है वो खुद को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फिर एनिमल्स जैसे कि कैमल वगैरह जो कि हॉट रीजन्स में रहते हैं, तो इनका जो है काफी थिक, है ना, इनका जो है थिक जो है हेयरी स्किन होता है जो कि उन्हें जो है हीट वगैरह से जो है बचाने का काम करता है। ये जो है ढेर सारा पानी एक बार में पी लेते हैं, तो इससे क्या होता है, तो बिना पानी के भी ये जो है कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। ओके। तो जो कैमल जो हॉट रीजन में रहने वाले होंगे एनिमल्स, उनके स्किन में क्या खासियत होगी कि इनका स्किन जो है वो थिक होगा, मोटा होगा, लेकिन हेयरी कम होगा, लेस हेयरी होगा। ठीक है, स्किन की मोटाई ज्यादा लेकिन बाल जो है वो कम होगा। तो इससे क्या होगा, तो ये जो है सन की हीट से खुद को बचा पाते हैं बेहतर तरीके से। और ढेर सारा पानी पीते हैं तो इनको जो है एक बार पानी पीने के बाद कई दिनों तक पानी की जरूरत नहीं होती है। फिर जब आप पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स, वॉलरस, याक, हिमालयन रैबिट्स और सिल्वर फॉक्सेस, इन सब के बारे में अगर बात करें जो कि कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, तो इनका जो है आपको थिक फर मिलेगा उनके स्किन के ऊपर, यानी कि स्किन जो होगी उसके ऊपर जो है मोटी सी जो है हेयर का जो है मोटा सा जो है हेयरी लेयर मिलेगा, जिसे कि फर कहते हैं। पोलर बेयर्स जो है इसके केस में भी देखिए ना, काफी मोटा इसका थिक फर है ना इसके स्किन के ऊपर। क्या फायदा होगा इसका? तो ये जो है इसके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स करेगा, राइट। सॉरी।
तो चाहे पोलर बियर हो या फिर पेंगुइन्स या वालरसेज हो, तो ये सब जो है फ्रीजिंग कंडीशंस में रहते हैं, राइट। तो फ्रीजिंग कंडीशंस में रहने का क्या असर होता है? लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट, राइट। तो ये जो फ्रीजिंग कंडीशंस में रहते हैं, तो इस इनके केस में क्या होता है, तो एक तो इनका थिक फर होता है, इसके अलावा जो है इनके स्किन के नीचे जो है फैट का भी एक लेयर होता है। तो ये फैट और जो फर है दोनों इनके बॉडी को वार्म रखने में काम आता है, और ये जो फैट का लेयर होता है इनके स्किन के नीचे, वो जो है विंटर के टाइम में जो है इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। फिर कुछ एनिमल्स जैसे कि लिजर्ड्स और स्नेक्स वगैरह जो है, तो उनकी बॉडी पर जो है स्केल्स होते हैं जो कि उनके स्किन को ड्राई होने से, सूखने से बचाते हैं। और स्नेक्स जो है उनके लिम्स नहीं होते, यानी कि उनके हाथ पैर नहीं होते हमारी तरह, तो उनके बॉडी के नीचे जो स्केल्स होते हैं वो जो है उन्हें रेंग कर या स्लिदर करके चलने में भी हेल्प करते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि बेयर्स या कुछ लेजर्ड्स और स्नेल्स वगैरह जो हैं, ये विंटर के मंथ में बिल्कुल सो जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जबकि फूड अवेलेबल नहीं है या वेदर बहुत ठंडा है, तो वो समय बीत जाए। ओके, तो विंटर का स्लीप जो होता है इन कुछ एनिमल्स में, इसे कहते हैं हाइबरनेशन। तो इस हाइबरनेशन के टाइम में वो अपने बॉडी में जो स्टोर किया हुआ फूड होता है फैट के फॉर्म में, उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के इन डिफरेंट अडेप्टेशंस को देखा, राइट। कि अगर मान लीजिए कि ये बहुत ही कोल्ड रीजन में रहेंगे, तो इनके अभी हॉट रीजन में रहेंगे तो मोटा स्किन होगा और पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे ये, लेकिन हाँ बाल कम होंगे। ठंडे रीजन में रहेंगे तो मोटा फर होगा इनके स्किन के ऊपर में। पोलर रीजन में रहने वाले अगर होंगे तो इनके मोटे फर के साथ साथ इनके स्किन के नीचे जो है फैट का भी एक एक्स्ट्रा लेयर होगा, जो कि उनके बॉडी को गर्म भी रखेगा और विंटर के टाइम में जो है इनको एनर्जी भी सप्लाई करेगा। लिजार्ड्स स्नेल्स के और लिजार्ड और स्नेक्स के बॉडी पर स्केल्स होंगे जो कि उसको उसके बॉडी को सूखने से बचाएंगे, और साथ ही साथ जो है स्नेक के केस में ये स्केल्स जो है वो उसको चलने में भी हेल्प करेंगे। कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि लिजार्ड, स्नेल्स, ये सब जो है विंटर के महीने में सो जाते हैं सीधा सीधा, समझिए आप, ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है बिना फूड और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला वो बीत जाए। तो जब वो विंटर के टाइम में इस तरीके से बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन। इस पीरियड में वो अपने बॉडी में फैट के फॉर्म में जो स्टोर्ड फूड होता है उसी का यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे फिर आर्बोरियल एनिमल्स की। तो एनिमल्स जो कि ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं वो कहलाते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। इन एनिमल्स के जो है काफी शार्प पंजे होते हैं और इनके ब्रॉड हिप्स होते हैं जो कि इन्हें पेड़ वगैरह पर चलने में चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो गार्डन लिजर्ड हो गया, मंकी हुआ, स्क्विरल हुआ, ये सब कुछ आर्बोरियल एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एरियल एनिमल्स। तो वो जानवर जो कि अपना ज्यादा समय जो है अपने जीवन का हवा में उड़ते हुए बिताते हैं वो कहलाते हैं एरियल एनिमल्स। जैसे कि बर्ड्स, बैट्स, ज्यादातर इंसेक्ट्स, ये सब एरियल एनिमल्स हैं। तो एरियल एनिमल्स में जो है आपको कुछ अडेप्टेशंस मिलेंगी। पहली बात कि बर्ड्स जो है वो तो उनके विंग्स होते हैं, ओके, जिन विंग्स के ऊपर फेदर्स लगे होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स का जो है होलो बोन होता है, खोखली इनकी हड्डियां होती हैं, तो इस वजह से इनका शरीर काफी हल्का होता है और इनके बॉडी का शेप ऐसा होता है कि वो हवा को चीरते हुए आसानी से निकल सकें। इंसेक्ट्स का शरीर भी काफी हल्का होता है और ज्यादातर इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं जो कि इन्हें फ्लाई करने में यानी कि उड़ने में हेल्प करते हैं, राइट। अच्छा, जब हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बैट्स जो है वो एकमात्र मैमल है जो कि उड़ सकता है। बैट जो है वो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। और कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि बैट्स जो हैं वो अंधे होते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है, उनका सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो काफी डेवलप्ड होता है और वो जो है अपने सेंस ऑफ हियरिंग का ही यूज करते हैं अंधेरे में भी देखने के लिए, जब उनके शिकार को नहीं दिखेगा, लेकिन अपने सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से वो शिकार को पकड़ लेंगे। तो फायदा हुआ ना इनका। अब चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब एरियल एनिमल्स के बाद एक्वाटिक एनिमल्स का। वो जानवर जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स। तो अब जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं सब के सब जो है आपको सेम तरह के पानी में नहीं मिलेंगे।
तो कुछ जो मछलियों का, स्नेक्स का और स्नेल्स का टाइप है वो आपको जो है फ्रेश वाटर जैसे कि लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स इन सब में मिलेगा। दूसरी तरफ शार्क, टर्टल्स, सील्स, स्टारफिश और कुछ क्रैब्स की प्रजातियां हैं जो कि आपको सॉल्ट वाटर में मिलेगा, यानी कि सीज और ओशंस में मिलेगा। तो अडेप्ट एक्वाटिक एनिमल्स में मिलने वाले जो अडेप्टेशंस हैं वो क्या है? तो फिशेज जो है वो गिल्स के हेल्प से जो है सांस लेती हैं। देखिए गल्फर के पास देखिएगा एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे गिल्स कहते हैं, तो उसके रास्ते के जरिए ये सांस लेती हैं। फिशेज के बॉडी पर जो है फिन्स मौजूद होते हैं, देख रहे हैं आप ये फिन्स, जो कि इन्हें जो है स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उनके बॉडी का शेप जो होता है वो उन्हें पानी में आसानी से जो है पास करने में हेल्प करता है। पीछे जो इनका टेल होता है फिशेज का वो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। डक्स और गीज वगैरह जो होते हैं तो इनके वेब्ड फीट होते हैं, इनके पैर में देखते हैं ये जाल जैसा बना रहता है ना। और टर्टल्स जो है इनका ये पैडल जैसा जो है इनका लिम्ब है, देख रहे हैं ना, चप्पू की तरह लग रहा है ना, तो ये जो है इनको पानी में तैरने में हेल्प करता है। एम्फीबियंस जो है वो एनिमल्स जो कि जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। तो एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स ये जो है जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, और इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो ये जब जमीन पर होते हैं, लैंड पर जब ये होते हैं तो अपने लंग्स की हेल्प से ये ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, और अपने मॉइस्ट या गीले स्किन के जरिए जो है ये ब्रीथ करते हैं जब ये वाटर के अंदर होते हैं। इनके लेग्स जो हैं वो जमीन पर इन्हें हॉप करने में हेल्प करते हैं और पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स जो हैं वो विंटर के मंथ्स में हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं और आराम से पूरा विंटर का टाइम जो है वो बिता लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग अभी तक में ये देख रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट उसमें जो है हमें काफ़ी टाइप का जो है अडेप्टेशन देखने को मिलता है, राइट, हैबिटेट के बेसिस पर। अब आगे हम बात करेंगे अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बात करते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। बाय बाय।